मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरे चाचा मुझे अपने घर ले गए। मेरे चाचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह मुझे अपने घर ले आए और कहने लगे, आज से तुम मेरे बेटे हो और हमारे साथ ही रहोगे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे चाचा बिजनेस के काम से बाहर चले गए। घर पर मैं और चाची ही रहते थे। मेरी चाची बहुत ही जवान और खूबसूरत औरत थी। चाचा और चाची की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। चाची दिखने में चाचू से जवान लगती थीं और बहुत ख्याल रहती थीं। चाची रोज मुझे पैसे देती और कहती, मेरे लिए दुकान से खीरा ले आओ। मैं चाची के लिए रोज एक खीरा ले आता, लेकिन मैं हैरान होता कि आखिर चाची खीरे का रोज क्या करती है। एक दिन मैंने चाची से पूछा, चाची आप खीरे का क्या करती हैं? चाची कहने लगी, तुम्हें क्या पता, एक औरत के लिए बिना पति के रातें गुजारना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं खीरे के साथ क्या करती हूं, तो रात को मैं खिड़की खुली रख दूंगी, तुम अंदर आकर देख लेना। अगली रात मैं चाची के कमरे के पास चला गया। चाची ने खिड़की खुली छोड़ी हुई थी और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो चाची ऐसी हालत में थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और फिर पूरी रात, आज फिर मैं उसी दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने सब्जी वाले से कहा, ये पैसे लो और एक बड़ा सा खीरा दे दो। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, इतने सारे खीरों का रोज तुम करते क्या हो? तुम अच्छे भले खानदान के लगते हो, फिर इस खीरे का क्या करते हो? इसका सलाद बनाते हो या फिर कुछ और? उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, भाई मुझे मेरा सामान दो और मुझे और भी काम है। मैंने खीरा लिया और घर आया। चाची पहले से ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी चाची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका रंग न सिर्फ सफेद बल्कि सुर्ख भी था। सब लोग हैरान थे कि वह इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है। मेरी दादी ने जब उन्हें देखा तो तुरंत सोच लिया कि मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी तो इसी के साथ करवाऊंगी। ये बात सच थी कि वह हद से ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैं खीरा लेकर घर पहुंचा तो चाची खीरा देखकर बहुत खुश हुई और फौरन मेरे हाथ से खीरा लेकर अंदर चली गई। शाम हो चुकी थी। शाम के बाद चाची कोई काम नहीं करती और अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। दादी कहती थी कि शायद उसको चाचू का फोन आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वह 1 साल बाद वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल नहीं लगता होगा, दादी कहती। मेरी दादी चाची पर फिदा थी। उन्हें उनमें कोई गलती नजर नहीं आती थी। ये बात बड़ी अजीब थी कि एक सास होकर वह अपनी बहू से इतना प्यार करती थी। चाची के भी सबके साथ बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन उनमें एक बड़ी अजीब आदत थी। शाम होते ही वह अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर बड़ा हैरान था कि आखिर वह शाम होते ही खीरा क्यों मंगवाती है और फिर अपने कमरे में क्यों चली जाती है। इसके बाद वह अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती। आखिर वह उस खीरे का क्या करती है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं बड़ा परेशान था। दुकान वाला भी मुझे ताने देता था। मैंने सोचा कि किसी दूसरी दुकान से खीरा लूं, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त बर्बाद होता था और मैं गर्मी में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए मजबूर होकर यहीं से ले लेता। चाची से पैसे मांगते हुए मुझे शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते वही खर्च हो जाते थे और मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दादी कहने लगी, अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे काम करवाने की क्या जरूरत है? वह अपने भाई से ही कह देगी। इस वजह से मुझे इस बात से तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यह सब कुछ हो क्या रहा था, यह मेरी समझ से बाहर था। खीरे को सलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर लोग सलाद दोपहर के वक्त खाते हैं, लेकिन चाची अपने कमरे में खीरा उस वक्त लेकर जाती थी जब खाने का वक्त ही नहीं होता। इसका मतलब कि चाची खीरे के साथ कुछ और ही करती थी। मैं इस सबसे बहुत तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बाजार से इकट्ठा सलाद लेकर आया और उसे फ्रिज में रख दिया। मैंने चाची से कहा, मैं इकट्ठा सलाद ले आया हूँ,
अब मुझे यकीन है कि आपको खीरा मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। अब मुझे पूरा यकीन था कि चाची खीरा नहीं मंगवाएंगी, क्योंकि घर में इकट्ठा सलाद आ गया था। मुझे यह भी लगा कि घर वाले खुश होंगे और चाची अब मुझे कोई काम नहीं कहेंगी। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन चाची ने मुझे पैसे दिए और बोली, मेरे लिए एक खीरा लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा, चाची अब आपको क्या जरूरत है, अब तो मैं घर में इकट्ठा सलाद ले आया हूं। इस पर वह कहने लगी, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें क्या पता एक औरत के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। मुझे चाची की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि मैंने यह मसला भी हल कर दिया था, फिर भी वह मुझसे यह सब क्यों करवा रही थी। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ा। एक दिन मैंने चाची से पूछा, आप खीरे का क्या करती हैं? इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही आकर देख लेना कि मैं उसका क्या करती हूं। मैं हैरान रह गया। चाची भी बहुत ज्यादा अजीब थी। हमारे खानदान में पहले भी कुछ लोग थे जिनकी शादियां हुई और उनकी बहू भी आई, लेकिन उनके साथ उतना मजाक नहीं था। चाची अब मुझसे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती थी। मैंने यह बात अपनी दादी को नहीं बताई थी। एक दिन चाचा का फोन आया। वह दादी से कह रहे थे, आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत प्यार से रखा हुआ है, उसे मेरा कोई ख्याल नहीं है। वह मुझे फोन नहीं करती, ना ही मुझसे बात करती है। पर दादी ने कहा, वह तो शाम को सारे काम खत्म करके तुमसे बात करती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे यहाँ तो सुबह का वक्त होता है। मैं उसे तंग नहीं करती थी, मुझे लगता है कि शायद उसे तुम्हारे साथ बात करनी होती है। तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरे चाचा इस बात पर हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन इतना वक्त भी नहीं। चाचा ने शायद उनकी इज्जत रख ली थी और बात को संभाल लिया था। मेरी दादी को भी अब चाची पर शक होने लगा था। दादी ने चाची को रात का खाना बनाने का कह दिया और कहा, सारा खाना तुमने बनाना है। इस सारे काम में रात के 10 बज ही जाने थे। दादी के घर में खाना देर से खाया जाता था। चाची ने 2 दिन तो यह काम किया, इसके बाद वह तंग आ गई। उन्होंने कहा, मैं यह काम नहीं करूंगी, एक तो मेरे शौहर को बाहर भेज दिया है और ऊपर से मुझसे इतना काम करवाया जा रहा है। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मुझसे नहीं बनता। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी बात पर अड़ गईं, तो फिर मेरी दादी भी क्या करती। घर में झगड़ा डालने से बेहतर था कि चाची की बात मान ली जाती। दादी ने भी ऐसा ही किया और चाची की बात मान ली, इसलिए वह भी खामोश हो गई। अब मैंने भी ठान लिया कि मैं भी देखूंगा कि चाची आखिर करती क्या है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था। मुझे यह अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि मैं चाची के कमरे की खिड़की के बाहर क्या कर रहा हूं, तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती। दादी तो मुझे न जाने कितनी बातें सुनाती। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थीं, जैसे चाची को दर्द हो रहा हो। मैं हैरान था कि आखिर चाची ऐसा क्या कर रही थी। वह तो कह रही थी कि खिड़की खुली छोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली और मैं वहां से वापस चला आया। सुबह मैंने चाची से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? उन्होंने कहा, अच्छा तुम देखने चले आए? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम मेरे कमरे में आओगे? मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वह फिर से हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी, उनके मूड का कोई ठिकाना नहीं था। कभी कोई बात करती तो कभी कहती कि मैं मजाक कर रही हूं, और कभी कभी संजीदगी में भी अजीब बातें कर देती थी। मेरी दादी अक्सर उनकी बुराइयां करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है।
फिर भी ये ना शुक्र है। मेरी दादी कहती, खूबसूरती का अचार डालो, कोई सलीका भी तो होना चाहिए। यही मेरी दादी थी जो पहले कहती थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे लोग देखकर जल जाएं। घर के कामकाज तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती है। पर अब दादी का नजरिया बदल गया था। चाची की कोई बहन नहीं थी, लेकिन उनकी एक कजिन थी जो भी उन्हीं की तरह खूबसूरत थी। मेरी दादी पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए लेना है, लेकिन अब उन्होंने तय कर ली थी। मुझे भी कोई शौक नहीं था, क्योंकि अगर चाची ऐसी थी तो उनकी कजिन भी ऐसी ही होगी। मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। चाचा घर पर थे नहीं। अगर उन्हें पता चल जाता कि घर में क्या हो रहा है तो वह भी हैरान हो जाते। अगले दिन मैं फिर से इंतजार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन जब मैं जाने लगा तो मेरी दादी ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरह किधर जा रहे हो? मैंने कहा, मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं लॉन में जा रहा हूं। मेरी दादी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर, मैं दादी के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से चला गया जब यकीन हो गया कि दादी सो गई है। लेकिन इस बार भी खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे किसी को तकलीफ हो रही हो, जैसे चाची को बहुत दर्द हो रहा हो। क्या वह चाचू की याद में रो रही थी? लेकिन उनकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें चाचू की याद आती हो। फिर यह आवाजें क्यों आ रही थीं? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने चाची को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह शायद मेरे साथ मजाक नहीं कर रही थी। वह मुझे रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खुलती ही नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे अलग ही टेंशन हो रही थी और आज दादी ने भी मुझे डांट दिया था। इसलिए मैंने खुद सोच लिया कि मैं यह सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी निजी जिंदगी में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ वह चीजें भी मुझसे मंगवाती थीं। तो फिर मैं क्या करता? चाचू ने फोन करके बताया कि वह 2 माह के लिए घर आ रहे हैं। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन चाची बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उनकी शक्ल पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा, यह अफवाह है, अभी छुट्टियां तो उन्हें नहीं मिली और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे। मेरी दादी ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति वापस आ रहा है और तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी चाची ने उल्टा जवाब दिया, पैसे नहीं आएंगे तो यह घर कैसे चलेगा? आपका यह पोता तो कोई काम नहीं करता, जबकि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम के वक्त वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत थी? दादा की पेंशन आती थी और चाचा भी तो सारा घर चलाते थे। मैं यतीम था और दादी के घर रहता था। दादी कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने दादी को खामोश करवा दिया। मैंने कहा, चाची अपना रंग दिखा रही है, इस तरह घर का माहौल खराब होगा। चाची अपने कमरे में चली गई। उन्होंने मेरी बात मान ली थी और वे खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई झगड़ा पैदा हो। चाची छोटी छोटी बातों पर ताने दे रही थी। शायद उनका वह अच्छा होने वाला रवैया अब खत्म हो गया था और वह हमें यह दिखाने लगी थी कि वह किस तरह की औरत है। मैं अब चाची से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वह मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं लाकर दे देता था। एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। मैं समझा कि आज वह मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि चाची ने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब आज वो मजाक नहीं कर रही थी। वह खीरे को सुखाकर गर्म करके अपने चेहरे पर रगड़ रही थी। जब वह मेरे सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया और मेरी तरफ देखकर कुछ अजीब सा कहा। मैं उसी वक्त वहां से वापस चला गया। अगली सुबह मैंने उनसे पूछा, आप क्या कर रही थी? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूं? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर खीरा रगड़ती हूँ। कल भी वही रगड़ रही थी।
इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मरी हुई त्वचा उतर जाती है और मेरी असली चमकदार त्वचा बाहर आती है। तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि चाची पागल है और 2-3 दिन तक मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा अगर वह अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो कल को किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। चाचू 2 महीने के लिए वापस आ गए। चाचू और चाची रोज झगड़ते थे। चाची बहुत जिद्दी थी और शायद चाचू को भी चाची के किसी पुराने चक्कर के बारे में पता चल गया था। आजकल वो बहुत झगड़ रहे थे। पहले तो हम सिर्फ आवाजें सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। चाचू ने कहा, मैं पागल लड़की के साथ नहीं रहूंगा। ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसके न जाने कितने यार हैं। इतनी बातें करते करते बात तलाक तक पहुंच गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि उनका घर खराब ना हो। चाची को बहुत समझाया, लेकिन चाची अचानक अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर दिया। हम उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो न मानी। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वह मेरे चाचू से तलाक लेना चाहती थी। अब मेरे चाचू को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही उसे नहीं रखना चाहता था। मुझे पता था कि उसके और लोगों के साथ भी चक्कर है। रोज रात को वह अपने यारों से बात करती है, जिसकी वजह से अजीब अजीब आवाजें निकालती रहती है। मैं आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। न जाने चाची किस तरह की थी, वह क्या चाहती थी। उन्हें खुद पर बहुत घमंड था। मेरी दादी भी बहुत परेशान थी। मामला कोर्ट तक चला गया और फिर दोनों में तलाक हो गई। चाचू ने कहा, आपने लड़की की शक्ल तो देखी थी, लेकिन उसका किरदार और उसकी अक्ल नहीं। शक्ल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और बातों को देखकर फैसला करना चाहिए। औलाद का मसला मुझ में नहीं था, बल्कि उसमें था। लेकिन फिर भी मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था। मैं और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बेवफाई नहीं। वह यह काम बहुत पहले से कर रही थी। जब मैं विदेश में था तो मैं उसे ऑनलाइन देखता था, लेकिन वह मुझसे बात नहीं करती थी। न जाने वह किससे बात करती थी। मैंने उसका पर्दा रखने के लिए ही आपसे झूठ बोला था कि हमारी बात होती रहती है। इसके बाद चाचू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी उन्होंने एक तलाकशुदा औरत से की। वह पहली चाची की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बेहद तमीजदार और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता।